अब रूल नंबर 3 की अगर मैंने बात करनी है तो रूल नंबर 3 जो है ना वो पहले वाले दोनों रूल्स का एक्सेप्शन है. इट इज एक्सेप्शन टू रूल नंबर 1 एंड 2. अब एक्सेप्शन क्या होता है मैम? एक्सेप्शन का मतलब होता है जो नियम को स्वीकार ना करे, वो शब्द जो ग्रामर के नियम को नहीं मानते उसे कहते हैं एक्सेप्शन. अब ऐसे शब्द जो रूल नंबर 1 और 2 को नहीं मानते वो कौन से हैं? वो शब्द हैं एज, लेंथ, विड्थ, थ्रो, पॉइंट, एंड, अराइवल, डिपार्चर. दीज आर द वर्ड्स बच्चों जो उस रूल को नहीं मानते दोनों. और ये सारे वर्ड्स कहते हैं हमसे पहले जो भी नाउन यूज करोगे ना उस पे पक्का एपोस्ट्रोफियस आएगा ही आएगा. इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिविंग है ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग है. समझे या नहीं समझे? तो जहां भी ये सारे वर्ड्स आएंगे इसके पहले वाला नाउन लिविंग हो या नॉन लिविंग फर्क नहीं पड़ता, पक्का एपोस्ट्रोफियस लगाना है. अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश में एक इडियम आपने सुना हो, मुहावरा आपका चल रहा है इसलिए मुहावरे का एग्जांपल दे रही हूं, एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकने जितनी दूरी पर. तो आप नोटिस करो स्टोन नॉन लिविंग है, छुआ जा सकता है, फिर भी एपोस्ट्रोफियस सही है क्योंकि कौन सा शब्द है? थ्रो. ये रहा. तो इन शब्दों से पहले जो शब्द आएगा बेटा वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग उस पे एपोस्ट्रोफियस सही माना जाएगा. पहले वाले दोनों रूल फेल हो जाएंगे. जैसे कि इंग्लिश में एक इडियम होता है विट्स एंड, इंग्लिश में ही हम यूज करते हैं ब्लेड्स एज, इंग्लिश में ही हम यूज करते हैं निडल्स पॉइंट. आप अब नोटिस करो इसमें जो निडल है सुई निर्जीव है, छू सकते हैं, फिर भी एपोस्ट्रोफियस सही है. पता है क्यों? क्योंकि पॉइंट एक्सेप्शन है. एज के पहले ब्लेड नॉन लिविंग टचेबल है, फिर भी एपोस्ट्रोफियस सही है. पता है क्यों? क्योंकि एज भी एक्सेप्शन है. विट्स एंड दिमाग का अंत, बुद्धि का अंत कहते हैं इसको. एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर. निडल्स पॉइंट का मतलब होता है छोटी सोच. ठीक है, तो ये चारों के चारों ना ईडियम है और इन चारों में हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं. इन चारों में हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं और नॉन लिविंग टचेबल की बात कर रहे हैं बेसिकली. और नॉन लिविंग टचेबल होते हुए भी इन पे एपोस्ट्रोफियस सही होने का कारण है दे ऑल आर द एक्सेप्शंस. ये सारे क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं. तो इन वर्ड्स को याद रखना है बेटा. इसके पहले अगर नाउन बोलो तो पक्का एपोस्ट्रोफियस लगा देना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा.